Hello students, I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 6, Lines and Angles, class 9th NCERT. In this chapter, we will discuss about types of angles and properties of lines, intersecting lines, parallel lines. Okay, we have two types of lines on the level of class 9th. In this figure, you can see we have two parallel lines. According to this figure, we have two parallel lines. First is L. Then second one is M. Another line N is a transversal line which intersect line L and M at a point P and a point Q. I am not writing the name of P and Q. In this session, we will discuss about linear pair of angles, vertically opposite angles, co-interior angles, alternate angles, and some more types. So first, what is the linear pair of angles? The first type of linear pair of angles. Before it, I'll explain the linear pair, vertically opposite angle, co-interior or alternate angles. Now, very first, we have to discuss on what is the parallel lines. 2 lines, 3 lines and 4 lines. At least 2 lines. Okay, 2 lines such that their property is like they are not intersect on a point, means the gap between 2 lines is equal on every point. You can see the line L and M on a plane. On a plane means on a Cartesian plane, and no any point is common between L and M. L और M दोनों के बीच में अगर आप देखते हैं तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. मीन्स ये लाइन किसी भी तरह से इधर नीचे झुककर लाइन M को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. बिल्कुल इसी तरह से M भी जो है वो L को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो L और M हो गई पैरेलल लाइंस. जब लाइंस पैरेलल होती है तब बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अभी जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं पहले आपको नाम बोलता हूँ, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एंगल कहाँ पे है. तो पहली बात अगर मैं करूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होगा, देखिए जैसे एक लाइन है, एक सिंपल लाइन है हमारे पास इस तरह से. लीनियर पेयर एंगल की हम बात कर रहे हैं तो एक सिंपल लाइन है हमारे पास. इस लाइन पे अगर मैं कहूँ कि एंगल कितने डिग्री है, दैट इज 180 डिग्री. ओके, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो ये 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पे. अब इस एंगल को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी हो गया है, तो ये ए और बी जो है ये दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, इट्स अ पेयर ऑफ एंगल्स. इसमें ये पॉइंट कॉमन आ गया. लाइन का नाम मान लीजिए ए बी है और ये जो हमने पॉइंट कॉमन लिया वो पॉइंट ओ है. मीन्स ओ पे हमने इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वी आर नॉट डिवाइडिंग ऑन इक्वल पार्ट्स एनी 2 पार्ट्स. तो ऐसा हमने कर दिया है. तो ये ए हो गया और ये बी हो गया. ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया. तो ये एंगल जो बन गया ये 180 डिग्री का एंगल है टोटल. और अब ये ए और बी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा. मीन्स इस फिगर में अगर मैं बात करूँ तो एंगल 1 और 2 जो है वो लीनियर पेयर एंगल है. बिल्कुल इसी तरह से ये लाइन है, देख सकते हैं आप. 2 और 3 लीनियर पेयर है, 3 4 लीनियर पेयर है, 4 and 1 इज लीनियर पेयर. एज इट इज वी कैन से 5 6 इज 2 एंगल्स विच आर लीनियर पेयर. 6 7 लीनियर पेयर, 7 8 लीनियर पेयर, 8 and 5 लीनियर पेयर. ओके, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गए. तो यहाँ पे हमने लिखा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो अगर मैं पूरा अच्छे से इस पर हम डिस्कस करते हैं तो हम बता सकते हैं. तो लीनियर पेयर एंगल में जैसे एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एंगल 1 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री. बिल्कुल इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 कितना होगा, ये भी 180 डिग्री. मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको 180 डिग्री क्यों होगा. जैसे 5 और 6 भी 180 डिग्री होगा. ये एक लाइन है और इस लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री एंगल. ओके, तो ये जो लाइन पे एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 और 6 इसका नाम हमने दिया है. तो 6 और 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. ऐसे ही 5 और 8 का सम होगा वो 180 डिग्री होगा. तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो और हमारे बात में क्लियर होती चली जाएगी. इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकली अपोजिट. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होगा, जब कभी भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो डेफिनेटली एक्स जैसी फिगर बनती है. यहाँ पे ये एक्स
इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन जाती है। ये एंगल जो मैंने अभी यहाँ पे राइट मार्क किया है और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों इक्वल है। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इस एंगल की और इस वाले एंगल की, ये दोनों जो अपोजिट एंगल है इनके वर्टिसेस क्या है, कॉमन है, और दोनों कॉमन है साथ ही साथ में अपोजिट भी है। जैसे मैं बात करूँ ये बनाया मैंने यहाँ पे और इसी तरह से एक ये बना दिया यहाँ, तो ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन आ चुका है और ये अपोजिट है, मतलब एक एंगल की डायरेक्शन ऐसे है और दूसरे की डायरेक्शन ऐसे है और ये पॉइंट इनमें कॉमन है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारे फिगर में कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखते हैं फिगर को और बात करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास में एंगल 1 और 3 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरह से एक एक्स का फिगर हमारे पास बन रहा है, एक्स की आकृति बनती है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों इक्वल है। ऐसे ही 2 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल। एज इट इज वी कैन से अबाउट द नंबर 6 and 8 दैट्स वर्टिकली अपोजिट, 7 and 5 vertically opposite. Vertically opposite angles are every time equal. If lines are parallel or not doesn't matter, but vertically opposite angles are equal. तो ये बात हमारे सामने आती है। तो अब अभी यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करते हुए अगर लिखेंगे तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। मैं आपको एक छोटा सजेशन दूंगा, जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो उस समय आप ये फिगर एक रफ कॉपी पे जरूर बनाना। एंगल 2 equals to angle 4, that's vertically opposite angle. As it is angle 6 is equals to angle 8, angle 5 equals to angle 7। अब इसमें अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो कि इनका सम 180 होता है क्या, तो ऐसा नहीं है। वर्टिकली अपोजिट में 180 डिग्री नहीं होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर पे होता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास में जो नया नाम आ रहा है वो क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में क्या होगा, जैसा कि हमने लिखा है को मीन्स ये दोनों मिलकर चलेंगे, इंटीरियर मीन्स ये इनसाइड बनने वाले एंगल होंगे। अब को इंटीरियर एंगल क्या है, तो वापस से एक बार हम अपने फिगर पे देखते हैं। जो हमारा फिगर बना हुआ है एल और एम 2 पैरेलल लाइन है, को इंटीरियर की बात करते हैं। तो जैसे मैं एंगल 4 और 5 की बात करूं, देखिए ये लाइन है यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में जब इस पैरेलल लाइन के अंदर इनसाइड ऑफ 2 गिवन पैरेलल लाइंस ये दोनों एंगल जो बनेंगे, इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। बिल्कुल इसी तरह से एंगल 3 और 6 को कहेंगे को इंटीरियर एंगल। इसके अलावा इस फिगर में कोई भी को इंटीरियर एंगल नहीं है, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, को इंटीरियर एंगल हमने यहाँ पे लिखा है कि को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के अंदर के साइड बनने वाले ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करते समय बनने वाले एंगल होते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम जो होगा, जैसे एंगल 4 और एंगल 5 है, इस फिगर को एक बार आप कॉपी पे बना लेना ताकि आपको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इजीली समझ में आ जाए। वहाँ से फिगर दिख नहीं रहा होगा। एंगल 4 एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोई भी को इंटीरियर एंगल हो, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता ही है, कंफर्म है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। आपको मैं एक बात और बता दूँ, को इंटीरियर एंगल जो होगा वो डेफिनेटली बिल्कुल निश्चित रूप से पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनेगा, मीन्स लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। फिर से मैं एक बार को इंटीरियर एंगल के बारे में आपसे बात करूं, अगर मान लीजिए ये आपको यहाँ दिखाई देगा, इस फिगर के साथ में एक दूसरा फिगर और बना देता हूँ। देखिए ये मैंने 2 पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर होगा और इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब मान लीजिए कि हमने एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी है, ठीक है, यहाँ पे। तो एक एंगल यहाँ भी बन रहा है और एक एंगल अब यहाँ बन चुका है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स की। ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चे बचपन से ही जानते हैं, बहुत अर्लियर क्लासेस में पढ़ लेते हैं वो। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे, जब कभी पैरेलल लाइंस के साथ साथ में ऐसे जेड जैसी शेप बन जाए, चाहे उल्टा जेड बन जाए, चाहे एन बन जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। ऐसे ये और ये वाला। ऑल्टरनेट एंगल 2 तरह के होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब यहाँ फिगर में बात करते हैं कौन कैसा है, किस तरह का एंगल है, देखते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द पॉइंट नंबर 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल क्या है, जब जेड जैसी आकृति बने, ऑल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। एक बार देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ छोटा सा, ये जेड जैसी आकृति बन जाए, चाहे ये इस तरह से बने, चाहे ये इस तरह से बने, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया ये, और चाहे एन हमारे सामने बन जाए, ये सभी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, एंगल 3 और 5 को मैं ऑल्टरनेट कहूँगा। ये इस तरह से हमने यू किया, ये ऐसे गए, तो ये जेड बन गया ना यहाँ पे। तो 3 और 5 जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है।
एज इट इज़ अब इधर से चलते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाते हैं, तो 4 और 7 विच आर को इंटीरियर एंगल, सॉरी 4 और 6 ये भी क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है ना। 7 की बात बाद में करते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ से, इस तरह से देखिए, ये इस तरह से आया, इधर आया, और ये भी Z बन गया, तो 1 और 7 इस बार को इंटीरियर है, सॉरी 1 और 7 जो है वो ऑल्टरनेट है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। 1 एंड 7 आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो एक बार फिर से आप ये देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने ये पेन मूव किया है, ये देखिए इस तरह Z बनता है, तो यहाँ पे 2 और 8 जो होंगे वो दोनों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ये इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है इंटीरियर, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो अगर मैं बात करूँ इस तरह से, तो 3 और 5 आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। बात करें 6 और 4 की, ये 4 यहाँ, ये 6 यहाँ, बात करें इन दोनों की, दिस आर इंटीरियर एंगल्स, ओके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरह से फिगर बनता है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूँ तो आप देखिएगा, फिगर को एक बार आप कॉपी पे बना लेना, लेकिन अगर मैं इस फिगर में बात करूँ तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, दिस आर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करने वाला हूँ तो देखिए आप, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल्स टू 7, ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए हैं यहाँ पे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से हमने बात की है। अब जैसे क्लास के अंदर हम बताते हैं आपको, तो जो ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, वहाँ हम ज़्यादा समय के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप पढ़ने वाले अकेले बच्चे होते हैं, तब आप इसको देखिएगा, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, समझ ना आए मुझे कमेंट से बता सकते हैं। तो अभी हमने इतनी बात करी है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्हें आप कम से कम 3 बार रिवाइज करके जरूर देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। और जो भी कुछ और टाइप्स एंगल्स के बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड लक, गुड बाय।